हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब जैसे कि आप सर्विसिंग कराते हैं न्यू बाइक की, जब पहली सर्विसिंग होती है तो मैं पल्सर 180 की कंसेप्ट में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जब हमने पहली बार बाइक को ख़रीदा था और इसकी पहली सर्विस थी, तो उसका एक एक्सपीरियंस है मेरा जो सर्विस सेंटर में मुझे देखने को मिला। तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब हमने पहली सर्विस कराई थी तो सर्विस सेंटर वालों ने किस तरह से क्या किया, कैसा बिहेव किया और क्या उनकी मतलब चालाकियाँ थी, क्या कैसे क्या कर रहे थे वो लोग, जिससे कि मैं सेटिस्फाई भी नहीं हुआ। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो गाइस, सबसे पहले हुआ क्या था कि जब मैंने ये बाइक परचेज़ की थी तो उसके बाद हम फ़र्स्ट सर्विस कराने के लिए वहाँ पर गए थे सर्विस सेंटर। तो अब मैं यहाँ जो ये बात आपको बताने वाला हूँ तो उसमें यह है कि सर्विस सेंटर का मतलब ये नहीं है कि सारे सर्विस सेंटर ही ऐसे होते हैं। मेरा किसी सर्विस सेंटर को मतलब बुराई करने का या किसी चीज़ का यहाँ कोई मेरा कंसेप्ट नहीं है कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो फेस की, ऐसा नहीं है सब लोग एक तरह से नहीं होते हैं और सब सर्विस सेंटर एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट भी करते हैं कुछ लोग, वो चीटर नहीं होते हैं, और कुछ लोग चीटर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी ठीक होते हैं, कुछ लोग चीटर भी होते हैं। तो मतलब इस चीज़ को दिमाग में रख कर के आप तब मेरी वीडियो को देखें, एनालाइज़ करें कि सब ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मुझे लगा जब से मैंने सर्विस सेंटर में सर्विस करानी ही बंद कर दी। अब मैं आपको यहाँ स्टार्ट बताता हूँ क्या हुआ था कि मैं जब अपनी फ़र्स्ट सर्विस कराने के लिए वहाँ सर्विस सेंटर गया तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो गाड़ी हमने वहीं से परचेज़ की थी, तो जो बड़ी शोरूम था, बड़े शोरूम से ना लेकर के एक छोटा जो टाउन एरिया टाइप का होता, वहाँ पर भी उनका एक सेंटर था बना हुआ। तो वहाँ पर से हमने मंगवाई थी गाड़ी, उन्होंने वहाँ से मंगा के दी थी बड़ी एजेंसी से। तो ये बीच के एक तरह से मीडिएटर थे, छोटी सी शोरूम था छोटा सा इनका, तो उन्हीं का सर्विस सेंटर था। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि हम जब वहाँ पर गए सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने जो है पूरा हमसे वो जो बुकलेट मिलती है सर्विस की, तो उन्होंने वो हमसे ले ली और वो बोले कि वो अब आप बैठ जाइए, हम इसका पूरा। तो उन्होंने वॉशिंग वगैरह की, वॉशिंग करने के बाद इसके जो है पहिए वहिए थे वो खोले, प्लस जो ऊपर से टंकी वंकी सब उतार दी और हेडलाइट वगैरह को टाइट किया। वो उसके अंदर के जो बोल्ट होते हैं, पल्सर 180 की बात बता रहा हूँ मैं, तो उसके अंदर के जो बोल्ट होते हैं उनको टाइट किया। जो क्या कैप वगैरह हिलने लगा था, थोड़ा सा कैप हिल रहा था, चलने के बाद लूज़ हो जाते हैं वो, तो उनको टाइट वाइट किया। और जो इंजन के ऊपर टेपिट सेटिंग वगैरह होती है उन्होंने वो की। जब बाइक सेट हो गई तो हुआ क्या कि एक डब्बे में मोबिल ऑयल लेकर के आए वो लोग। तो मैं बोला उनसे, मैंने कहा कि लाइए मोबिल ऑयल मैं ज़रा देख लूँ कैसा है क्या है। तो मैंने जो देखा तो वो मोबिल ऑयल खुला हुआ था, बस ऐसी डब्बे में वो मोबिल ऑयल लेकर के आए थे। तो वो मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे सील पैक मोबिल ऑयल चाहिए, मुझे डब्बा सील पैक चाहिए, मैं वही डलवाऊँगा, ऐसे नहीं डलवाऊँगा मैं। तो वो मुझे तरह तरह की बात बताने लगे, अरे हमारे यहाँ पर ये डब्बे में नहीं आता है, ऐसी आता, हम ड्रम में मंगाते हैं, बड़ा ड्रम आता है हमारे यहाँ, तो हम ड्रम में से इसमें कर लेते हैं, फिर उसके बाद डालते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ तुम्हारे मोबिल ऑयल से। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है और आपको यही हमारे यहाँ तो यही पड़ेगा। और मैं था तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप मैं मोबिल ऑयल नहीं डलवाऊँगा। तो अब वो लोग जो है परेशान से हो गए मोबिल ऑयल के लिए जब मैंने मना किया, क्योंकि उनकी जो सारी बचत होती है वो मोबिल ऑयल ही होता है, बाकी उन्हें फ्री सर्विसिंग करने में कुछ नहीं मिल रहा होता है। जो कुछ भी बचाते हैं वो मोबिल ऑयल में ही बचाते हैं। तो अब वो लोग परेशान हो गए, वो बोले कि नहीं आपको मोबिल ऑयल डलवाना पड़ेगा, और इसके अंदर एक बहुत ऐसी एक किट होती है इंजन के अंदर, अगर वो किट आपकी ख़राब हो गई तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, और अगर बाहर का मोबिल ऑयल डलवाएंगे तो हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लिखेंगे। तो मैंने क्या, आप किताब पे ज़िम्मेदारी लिख कब रहे हो अपनी कि मैंने हमारी ज़िम्मेदारी है, कुछ भी ख़राब होगा आगे चल के? तो ऐसा थोड़ी होता है, आप कुछ भी डाल दोगे तो आप ये थोड़ी कह दोगे कि हमने मोबिल ऑयल गलत डाला था। मैंने ये कहा उनसे।
तो बोले नहीं हम तो फिर आपके हम आपकी बुक पे लिख देंगे कि आपने मोबिल ऑयल चेंज नहीं कराया और हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है अगर किट आपकी ख़राब हो गई अंदर इंजन के अंदर। तो मैं इतना जानता था कि कौन सी किट होती है और क्या होता है इंजन के अंदर। तो मैं उनको बोला कि ऐसा है आप, जब वो नहीं मान के दिए मैंने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट भी की, अरे भाई मुझे या तो सील पैक ला करके डालिए और वरना तो मत डालिए। तो बोले हम वो बुक पे लिख रहे हैं आपकी और आपने मोबिल ऑयल चेंज नहीं कराया। तो ये वो मैंने उन्हें बुक दे, वो बुक तो उनके पास थी तो उन्होंने बुक पे लिख करके दे दिया कि वो इन्होंने मोबिल ऑयल चेंज नहीं कराया है और अगर इसमें कोई दिक्कत आती है आगे चल के तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। तो मैंने उनसे लिखवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो इतने में लिख के बाइक को जो है फिटिंग विटिंग कर रहे थे। इतनी देर में ही एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो मेरा शक था वो पूरा भी हो गया। वो कैसे हुआ कि एक प्लेटिना वाले भाई साहब वो आए तभी लेकर के मेरे सामने ही, और मुझसे बोले, वो उनसे बोले कि ये क्या करा तुमने बाइक में इसमें। तो मैं भी सुन रहा, वो भी सुन रहे। बोले क्या क्या हो गया? बोले क्या हो गया, तुम कल सर्विस करा के लेके गए हूँ और इंजन तप रहा है इसका, बुरी तरह से हीटिंग छोड़ रहा है, बाहर पैर जल जा रहे हैं, मतलब बैठा भी नहीं जा रहा बाइक पे, और ये क्या हाल कर रखा तुमने, बाइक का क्या कर दिया। तो ये वो, अब मैं पूरा जो मेरा शक था वो मेरा पूरा हो गया, मुझे कंफर्म हो गया कि ये कुछ गड़बड़ है इसमें। तब मैंने तो नहीं बदलवाया। अब वो लोग मेरे सामने जो है थोड़ा सा हिचकिचा गए, तो वो फिर उस बंदे को अंदर लेकर के चले गए, बाइक भी अंदर ले गए, वो भी अंदर ले गए। तो मुझे तो कंफर्म हो गया, मैंने तो नहीं डलवाया। तो अब मैंने सोचा कि अब मुझे क्या कहना है, मुझे क्या मतलब, जब मैंने नहीं डलवाया तो अब मुझे क्या। तो मैं तो अपनी बाइक वहाँ से लेकर के आ गया उसी मोबिल ऑयल पे, अपने वाले डलवाने, अपने वाले पे ही। जब क्या मेरे पापा मेरे साथ थे, लेकिन पापा गुस्सा हो रहे थे कि अरे मोबिल चेंज करा लेना चाहिए था, तो सर्विस का मतलब ही क्या हुआ, आपने मोबिल तो चेंज कराया ही नहीं। तो मैंने कहा मोबिल की कोई इतनी बड़ी दिक्कत थोड़ी है, मोबिल बाहर पड़ जाएगा, कौन सी आफत आ रही है। तो हमने जो है फिर क्या किया, हम वापस बाइक को घर ले आए और बस हमने जो है जो बजाज का 10,000 किलोमीटर वाला मोबिल ऑयल आता है जेनुइन, वो हमने सील पैक परचेज़ किया और घर पर ही एक नीचे एक इसके बोल्ट होता है, बस उसे खोल करके, उधर जो गियर पैडल होता है उस साइड में एक बोल्ट होता है, वो खोल करके हमने पहले मोबिल ऑयल सारा निकाल दिया एक बर्तन में, और वो निकालने के बाद इधर से उस नट को हमने वहीं टाइट कर दिया, और इधर से जो राइट लेग की तरफ जो एक वो होता है मोबिल ऑयल डालने के लिए ढक्कन, वो खोल करके हमने उसमें मोबिल डाल दिया। तो बाइक हमारी, और आज मैं लगभग इस बात को 10 साल या 11 साल के करीब हो चुके हैं, और आज तक मैं बाइक यूज़ कर रहा हूँ। ऐसी कोई सी किट नहीं ख़राब हुई और कोई कुछ ख़राब नहीं हुआ जो वो मुझसे बता रहे थे। बस उनका ये मकसद था कि किसी तरह से ये मोबिल ऑयल हमसे डलवा लें, और वो ही मैंने होने नहीं दिया। तो गाइज़ ये आप कभी भी आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा ना करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप के सर्विस सेंटर है तो आप बाइक पर दे आते हैं उन्हें और वो हो जाता है जो भी, आपको पूरा भरोसा होता है कि सर्विस सेंटर में तो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है, वो भी एक बिजनेस है, कुछ नहीं है। उन्हें जो जिस चीज़ में मार्जिन, जिस चीज़ में फ़ायदा होगा वो करेंगे। बाइक आपकी ख़राब होगी, आपको देखना पड़ेगा ये सब, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंजन ख़राब होगा, वो हज़ार बात बता देंगे आपको कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, जैसे नहीं ऐसे है। जैसे इंश्योरेंस वाले करते हैं ना, जब आप क्लेम लेने जाएंगे तो कुछ से कुछ बताएंगे, नहीं आपने ऐसे चलाई होगी, ऐसे करा होगा, आपने खुद ने एक्सीडेंट करा है। तो ये सब चीज़ ही सर्विस सेंटर वाले भी ऐसे ही करते हैं। तो गाइज़ आपको अपनी बाइक की खुद केयर करनी है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये तो सर्विस सेंटर की बात है, और बाहर भी कभी भी आप मोबिल ऑयल पर किसी पर भरोसा ना करें। बाहर भी आप अगर किसी मैकेनिक से बाइक को सर्विस करा रहे हैं तो अपने सामने बैठकर कराएं, कभी भी बाइक को देकर ना आएँ। बहुत से लोग मैंने देखा है कि नॉर्मली जाते हैं और बाइक दे करके कि सर्विस कर दो, सर्विस दे करने के लिए दे आते हैं और बाद में उसको ले आते हैं जा कर के। ऐसे ना करें कोई भी, क्योंकि मोबिल ऑयल का बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। जैसे कि कैस्ट्रॉल वगैरह में भी इतना लोकल मोबिल ऑयल आ रहा है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। इतना लोकल डब्बे हैं सारे के सारे ज़्यादातर। तो आपको ये देखना है कि जेन्युइन पार्ट्स कहाँ पर मिलते हैं और वहीं से मोबिल ऑयल ख़रीदना है, और ख़रीदने के बाद अपने सामने उसको डलवाना है। बाइक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है वो कौन सा मोबिल ऑयल डाल दें। मोबिल ऑयल हज़ार तरीके के आ रहे हैं।
तो आपको उसका डलवाना और अपनी ही ग्रेडिंग का मोबिल ऑयल डलवाना चाहिए। जैसे पल्सर 180 में रिकमेंड करते हैं 20W50। 20W50 थोड़ा हैवी होता है, इंजन हैवी है तो हैवी मोबिल ऑयल डलता है उसके अंदर। तो आप कभी भी 20W40 ना डलवाएं। बहुत से मैकेनिक क्या होते हैं 20W40 ही डाल देते हैं, जो स्प्लेंडर में डलता है वही पल्सर में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे प्रॉब्लम आती है, आपके पार्ट्स बहुत जल्दी वियर एंड टियर हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी घिस जाते हैं, तो उससे आपकी बाइक को नुकसान होता है। तो एक लंबे टाइम तक बाइक को चलाने के लिए ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है कि सर्विसिंग आप टाइमली कराएं और सर्विस में सब कुछ अपने सामने कराएं। किसी पर इतना भरोसा ना करें, अपने सामने करा करके तब बाइक को यूज़ करें। तो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों को पहुंच सके। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।